दोस्तों, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी का जिक्र आते ही आपके जहन में सबसे पहले जो तस्वीर उभरती है वो है शोले के जय वीरू की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जोड़ी शोले के आने से 3 महीने पहले भी सिनेमा के पर्दे पर धमाल मचा गई थी। अगर शोले भारतीय सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है तो अमिताभ धर्मेंद्र की यह पहली फिल्म भी कम नहीं। इसे ऑल टाइम बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में शुमार किया जाता है। साल 1975 फिल्मी इतिहास में भले ही शोले के लिए चर्चित है, लेकिन देश के सियासी इतिहास में इसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरजेंसी के बाद जब 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा चुनकर सत्ता में आई तो उन्होंने अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी वाली फिल्म का देश हित में ऐसा इस्तेमाल किया कि आप सुनकर गदगद हो जाएंगे कि आप दोनों आपस में एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। वैसे ये जोड़ी जय वीरू वाली शोले की नहीं बल्कि उस फिल्म की है जो हमारे आज के वीडियो का किस्सा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फिल्मों में से एक चुपके चुपके की, जो 11 अप्रैल 1975 को रिलीज हुई थी। उस साल अमिताभ की 6 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें 3 फिल्मों ने उन्हें पॉपुलैरिटी के पीक पर पहुंचाया। उनमें दीवार जो 3 महीने पहले यानी जनवरी में रिलीज हो गई थी, और शोले जो 3 महीने बाद 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। चुपके चुपके की खूबी यह भी थी कि जहां जंजीर और दीवार ने अमिताभ की एंग्री यंग मैन की छवि पेश की, वहीं चुपके चुपके में वह अपनी कॉमिक स्किल की नुमाइश करते नजर आते हैं। वैसे तो धर्मेंद्र भी मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों से एक्शन किंग या ही मैन की छवि की तरफ बढ़ चले थे, और शोले ने उसकी तस्दीक भी कर दी। लेकिन चुपके चुपके में वही धर्मेंद्र नजर आते हैं जो पिछले 8 साल से एक हैंडसम और हंसमुख हीरो के रूप में दर्शकों को लुभाता आ रहा था। यानी कुल मिलाकर अगर शोले फिल्म न आई होती तो चुपके चुपके की पॉपुलैरिटी में वो ताकत, वो तासीर थी जो इन दोनों ही महानायकों की तकदीर में बड़ा फेरबदल कर देती। यानी आगे चलकर शायद धर्मेंद्र ही मैन न बने होते और ना ही अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि ज़्यादा टिक पाती। यह इस बात का सबूत भी है कि ये दोनों ही कलाकार असल में मजे हुए अभिनेता थे जो किसी भी तरह के रोल में जान डाल सकते हैं। और यही वजह है कि चाहे धर्मेंद्र के लिए अर्जुन हिंगोरानी हो या अमिताभ के लिए मनमोहन देसाई, कई बड़े निर्देशकों ने इन दोनों ही अभिनेताओं में छिपे दूसरे कौशल को इग्नोर नहीं किया और एक्शन कॉमेडी से भरपूर सुपरहिट मसाला फिल्में बनाई। बहरहाल चुपके चुपके को एनसी सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रोड्यूस किया था, और पारिवारिक साफ सुथरी फिल्मों के जादूगर ऋषिकेश मुखर्जी ने ही इसे डायरेक्ट भी किया था। खिलते हैं भंवरों से जब फूल मिलते हैं। सुलेखा जी आई हैं तो अचानक मन में भी विवाहित होने की भावना जागृत हो। यह बांग्ला फिल्म छद्मवेशी की रीमेक थी जो बांग्ला राइटर उपेंद्र नाथ गांगुली के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म में धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर लीड रोल में थे और अमिताभ और जया सेकंड नायक नायिका थे। हालांकि फिल्म के आधे भाग में ये दोनों ही छाए रहते हैं। वसुधा जी, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं आपको एक शरीफ इंसान समझती हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब मैं शरीफ हूँ। पूरी फिल्म लुका छिपी के गुदगुदाने वाले संयोग और ड्रामे पर आधारित है। अगर 1 मिनट में कहें तो इसकी शुरुआत बॉटनी के प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी और कॉलेज ट्रिप पर आई सुलेखा की मुलाकात से होती है। उस समय प्रोफेसर साहब एक चौकीदार की मदद करने के चक्कर में उसे छुट्टी पर भेजकर खुद चौकीदार बन गए हैं। पोल खुलती है, दोनों में प्यार होता है और फिर शादी भी। जब तेरे नैनों से मेरे नैन मिलते हैं हो। फिर कहानी सुलेखा के जीजा जी यानी ओम प्रकाश की ओर मोड़ लेती है, जो खुद को बड़े विद्वान और संस्कारवान समझते हैं। उनका यही गुरूर तोड़ने को परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बनकर उनका ड्राइवर बन जाता है और पत्नी संग वहां रहने लगता है।
संयोग या दुर्योग कुछ ऐसे बनते हैं कि परिमल अपने मित्र सुकुमार सिन्हा यानी अमिताभ बच्चन को परिमल बनाकर वहां लाता है और इस बीच वहां कई कॉमिक पंच आते हैं। वहीं सिन्हा यानी नकली परिमल को वसुधा से प्यार होता है। चुपके चुपके चल पुरवैया। और फिल्म का अंत कई सस्पेंस के साथ सुखद ही रहता है। फिल्म की कामयाबी में इसके 4 खूबसूरत गानों का भी रोल था, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने। कि सजन सावन में आग लगेगी। मात्र 30 लाख की लागत में बनी फिल्म ने करीब 1.25 करोड़ की कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित की गई। अब आते हैं इसके नेशनल इम्पैक्ट पर। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 16 फरवरी 1980 को सूर्य ग्रहण लगने वाला था। हफ्तों पहले से सरकार लोगों को चिता रही थी कि उस दिन घर के बाहर न निकलें। ऐसा अल्ट्रावायलेट किरणों से सेहत को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन लोग सुनते ही कहाँ हैं। फिर सरकार ने एक जबरदस्त आइडिया निकाला। सूर्य ग्रहण से 2 दिन पहले ऐलान कर दिया कि 16 फरवरी को दूरदर्शन पर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म चुपके चुपके दिखाई जाएगी। दोस्तों, तब टीवी के नाम पर केवल दूरदर्शन ही था, जिस पर हफ्ते में केवल एक फिल्म आती थी, वो भी बहुत पुरानी। इतनी बड़ी हिट फिल्म के नाम से ही लोग उत्साहित हो गए और सूर्य ग्रहण के दिन 3 घंटे के लिए घर में टीवी के सामने डटे रहे। कहते हैं कि उस दिन सड़कों पर पूरा सन्नाटा पसरा था। तो ये था अमिताभ और धर्मेंद्र के स्टारडम का नेशनल इम्पैक्ट। इस फिल्म से जुड़े कई किस्से हैं दोस्तों। जिस बंगले में ये फिल्म शूट हुई थी उसे अमिताभ बच्चन ने बाद में एनसी सिप्पी से खरीद लिया था, जिसका नाम रखा गया जलसा, और आज वो वहीं रहते हैं। यहीं पर आनंद, नमक हराम, सत्ते पर सत्ता जैसी कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई थी। फिल्म का यह गाना उस दौर के सुर सम्राट रफ़ी और किशोर की जुगलबंदी का बेहतरीन नमूना है। यह बात अलग है कि शोले जैसी कल्ट फिल्म ने इस सुपरहिट फिल्म को ढक लिया और इन दोनों के बाद एकमात्र तीसरी फिल्म राम बलराम में ही यह जोड़ी दिखी थी। लेकिन ये 3 फिल्में ही इस जोड़ी को ऐतिहासिक बना गईं। 1 2 3 4 सारे गा मामा सारे गा गा सारे मामा गा रे सा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। प्यार का ये तराना जमाना सुन ले सारे गामा।